प्रमोशन के बारे में तो सबको सोचना चाहिए ना। प्रमोशन लेने से पहले जरा अपने कद का भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए। राजभर जी अगर सोच रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी सोच रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर किसी के सगे नहीं। जब साधु संत मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो राजभर जी क्यों नहीं बन सकते? राजभर जी जिस तरीके से कह रहे हैं मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? कभी नहीं। सियासत में सभी अच्छे नहीं होते। सलामत देश मेरा हो, बगावत हो तो हो जाए। राजभर जी अच्छे नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। योगी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि यूपी में चर्चा का विषय बन गया है। राजभर जी ने कहा है कि अमित शाह तो हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, हमारी पार्टी न होती, हम उनके पार्टी में होते तो हम आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। इस पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से राजभर जी कह रहे हैं, क्या सही में कह रहे हैं क्या? देखिए, राजभर जी क्या कहते हैं उनके बारे में तो जग जाहिर है। वो क्या कह देंगे, क्या सुन लेंगे, उनको सुनने और कहने में मजा आता है कि भाई जिस मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में तुम मंत्री हो, जिसके नेतृत्व में तुम काम कर रहे हो, अमित शाह अगर तुम इतना लोकप्रिय होते तो अमित शाह जी के लिए जोगी को हटाना आसान बात है, तो उनको हटा करके तुमको बना देते, तो फिर तुमको ये कहने का मौका नहीं मिलता कि हमको बना रहे थे। को किसने बैरिकेडिंग लगा दिया? जोगी जी ने तो गया नहीं बैरिकेडिंग लगाने के लिए। तो कहने का मेरा मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो इसके नेता हैं, ये खुदे नहीं जानते कि मैं किस पद पर काम कर रहा हूं, उस पद की परंपरा क्या है, उस पद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पद पर बैठ करके मुझे करना क्या चाहिए, ये तो खुदे नहीं जानते भाई साहब। प्रमोशन के बारे में तो सबको सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, प्रमोशन का अधिकार है, लेकिन प्रमोशन लेने से पहले जरा अपने कद का भी मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि प्रमोशन होगा तो हमारा कद क्या है, हमारी दक्षता क्या है, हमारी योग्यता क्या है। ओम प्रकाश जी हमेशा शतरंज में घूमा करते हैं। ओम प्रकाश जी का स्थायित्व उतना ही है जितना फुटबॉल का स्थायित्व होता है। अगर फुटबॉल एक जगह स्थिर रह सकता है तो मैं मान लूंगा कि ओम प्रकाश जी भी रह सकते हैं। तो जिस तरह फुटबॉल डगरता रहता है, ओम प्रकाश जी भी उसी है। उनको जहां सही लगता है जाते हैं, अपना करते हैं जो मर्जी। लेकिन क्या ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है? हमारे समझ से तो कहीं से नहीं। काहे? कारण ये है कि मुख्यमंत्री की एक पर्सनालिटी होती है, मुख्यमंत्री का एक आभा होता है, मुख्यमंत्री की एक योग्यता होती है, मुख्यमंत्री की एक गंभीरता होती है, मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम में समझने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि जो आप गुरहु गजादर जो चाहे वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। क्या लगता है राजभर जी प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो क्या दिक्कत है? राजभर जी अगर सोच रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी सोच रहे हैं। जब साधु संत मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो राजभर जी क्यों नहीं बन सकते? अगर चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है तो राजभर भी बन सकते हैं। देखिए, अगर नैतिकता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें, अगर दम हो तो। अगर नैतिकता की बात जहां तक आती है तो तुरंत बर्खास्त करें, लेकिन बर्खास्त तो कर नहीं रहे हैं। तो इस तरह की बात जो है, जो आप बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? जब चाय बेचने वाले का बेटा जो है प्रधानमंत्री बन सकता है तो राजभर जी क्यों नहीं बन सकते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? कोई भी व्यक्ति भारत का बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा बाणी को संयमित रखना चाहिए, सोच विचार कर काम करना चाहिए, फैसला करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं। अभी छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, उसका एक जवाब नहीं आया कि वो छात्र अगर अपना अधिकार मांग रहे हैं तो क्या आप लाठी डंडों से पिटवाएंगे? ये कहाँ की नैतिकता है? क्या यही रामराज है? यही जीरो टॉलरेंस है? ये रामराज की सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की सरकार है कि छात्र अगर अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उनको लाठी डंडों से पिटवाया जा रहा है। ये कहाँ की नैतिकता है? राजभर जी मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर वो मांग कर रहे हैं तो जैसे मंत्री बनाए हैं वैसे मुख्यमंत्री बना दें, क्या फर्क पड़ता है? अगर राजभर जी को आप कैबिनेट मंत्री बनाए हैं
तो मुख्यमंत्री भी बना दीजिए। अगर उनकी मांग सब मान ही रहे हैं, आप कहते हैं ना, वो राजभर जी कहते हैं कि हमारी सब मांग पूरी हो जाती है, तो राजभर जी अगर मांग रहे हैं कि अब मैं मंत्री रहा, मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो बना दे। बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उनके साथ है। क्या लगता है जिस तरीके से ओपी राजभर जी कह रहे हैं, क्या सच में ऐसी चीजें हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं राजभर जी? ऐसा है, एक तो आप लोग अपने चैनल पर ऐसे नेताओं के बारे में पूछते हैं जिनकी कोई जमीनी हकीकतें नहीं। अरे मंत्री है योगी सरकार। जब राजनीति का स्तर गिर जाता है तो चौथी श्रेणी का व्यक्ति नंबर 1 हो जाता है। तो आज राजनीति का स्तर गिर गया है। ओम प्रकाश राजभर किसी के सगे नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी का धनभाग मनाएं कि उन्होंने समझौते में सीट दे दिया, इन्होंने कुछ एमएलए निकाल लिया, जनता ने कुछ एमएलए जिता दिया, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमएलए जिता दिया। आज ये कहते हैं कि अमित शाह इनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। जब माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए थे तो ये कहाँ किस दल में थे? तो इनको बना कब रहे थे? इनको बना कब रहे थे? वो तो अगर 2022 में जब चुनाव हुआ होता और ये भारतीय जनता पार्टी में रहे होते, अगर योगी जी को ना बनाकर, इनको ना बनाकर योगी जी को बनाते तो एक बार बात समझ में आती। मगर योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं आए हैं। ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं है जो अपनी कैबिनेट के विरोध में बोलता हो, अपने मुख्यमंत्री के विरोध में बोलता है। ऐसे तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इनको कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त कर दें। हाँ। क्या लगता है राजभर जी जिस तरीके से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? कभी नहीं। कौन कहता है कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? बताइए। वही तो कह रहे हैं ना कि अमित शाह। सुनिए, गठबंधन के तहत, इसके पहले तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे। गठबंधन में कुछ सीटें पाए, फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी में आकर के विलय किए। हमारे गृह मंत्री जी जो है उनको जो है उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग जो है दिए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए उनको जो है। तो अब ये इतना मत ओम प्रकाश राजभर जी उड़ जाए कि उनको जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अमित शाह जी कहते हैं, ये इधर उधर उबाल कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो है हमारे गृह मंत्री जी कभी ये सब बात नहीं कर सकते हैं। और कोई ओम प्रकाश राजभर जैसा और कोई नेता नहीं भारतीय जनता पार्टी में है। योगी आदित्यनाथ जी हैं परम पूज्य, और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो है, काहे के लिए सहयोगी दल में ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाएंगे अमित शाह जी जो है। वह अपने मन से जैसे चाहे वह बोलते रहे। ओम प्रकाश राजभर जी जो है वह कहते हैं मैं तो डमरू हूँ, इसके पहले कहते हैं मैं तो डमरू हूँ, मैं तो मदारी का काम करता हूँ जो है, जहाँ जैसा देखता हूँ उस तरीके से मैं बोल देता हूँ जो है। तो उसी तरीके से वह बोल दिए होंगे जो है। अच्छा, राजभर जी अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो दिक्कत क्या है? वह सोचते रहे ना, लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? उनको नहीं करना चाहिए ना। झूठे बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं। जो गृह मंत्री जी की तरफ से कोई उनको नहीं आश्वासन मिला होगा कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओगे जो है। बहुत पुराने नेता पड़े हुए हैं। विधानसभा के चुनाव तय करेंगे 27 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपको क्या लगता है? अभी तो वर्तमान में जो है वही रहेगा मेरे समझ से तो। जो वर्तमान में योगी जी ही रहेंगे। हाँ, वर्तमान में वो है तो। योगी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। राजभर जी के बारे में सिर्फ अनुमान वो लगा सकते हैं, सपना वो दे सकते हैं खुली आंखों से कि हम मुझे मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। जैसे अन्य पार्टियों के नेता देख रहे हैं कि हम देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा है नहीं। वो अपने आप से अनुमान लगा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता हूं। और वो जिस लिंक से कह रहे हैं, अच्छा ये बताइए, गृह मंत्री जो इस देश का है उसके चाहने से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे हो जाएगा भाई? सियासत में सभी अच्छे नहीं होते। सलामत देश मेरा हो, बगावत हो तो हो जाए। राजभर जी अच्छे नहीं है। नहीं, वही तो कर, अच्छे और बुरे की देखे, अच्छे बुरे की बात नहीं। अगर भाजपा में आए, भाजपा से निकल के गए, फिर भाजपा में आए तो उनके चरित्र को दर्शाता है। लेकिन भाजपा ने उनको अपनाया है। हम ये नहीं कहते 2-4 सीटों वाला भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, बन जाता है। लेकिन वो लोकप्रियता होनी चाहिए। सेवा करिए। अब 4 दिन आकर के जो है आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे अपने मन से, तो भारतीय जनता पार्टी कभी माफ करने वाली नहीं है। इसके पहले भी ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री, श्रम मंत्री या कौन मंत्री बनाए गए थे जो है। उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा तो इस्तीफा दे दिया। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं कहा, सब कुछ कह डाले जो है। मुख्यमंत्री जी के ऊपर कह डाले,
प्रधानमंत्री जी के ऊपर कह डाले। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सभ्यता की पार्टी है, जो सबको साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे चलो भाई ठीक है। एक विधायक प्रतिनिधि होने के नाते, एक विधायक मंत्री होने के नाते, आपके जो जुबान, आपकी जो बयानबाजी हो, वो जनता में हक में हो। आप प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हो, एक तबके का तुम विधायक चुने गए हो, वहां की जनता की आवाज तुम नहीं उठा पा रहे हो, अपनी अनर्गल बातें आप कर रहे हो। खुद अपने मुख्यमंत्री को आप अमर्यादित भाषा से बात कर रहे हो कि क्यों ऐसी बातें करते हैं ओपी राजभर जी, क्या लगता है? चर्चा में बने रहने के लिए, हाईलाइट होने के लिए जो है वह यह काम अपना कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। जो क्या करें? वो इसलिए कह जाते हैं कि राजनीति का स्तर गिर गया। अगर राजनीतिक स्तर गिरा न होता तो अब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा देते। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो गई है कि ऐसे लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं, सुनते भी हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं जो ऐसे लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओपी राजभर जी अक्सर चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।